नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3,14,025 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में आधी आबादी पर सरकार का फोकस रहा। महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के लिए बजट में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही यूथ यानी युवाओं और किसानों पर भी पूरा जोर रहा। यानी कयास हकीकत में बदल गए हैं और मौजूदा सरकार ने अपना अंतिम बजट चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया है। इसलिए आज की डिबेट का हमें नाम देना पड़ा, नामकरण करना पड़ा। बजट पर हावी चुनाव, यह हमारी पहली लाइन है। और दूसरी, आधी आबादी पर दांव। तो इसी पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश सकलेजा जी होंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं, कमलेश्वर पटेल जी जो होंगे जो कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री हैं, और अनिल अग्रवाल जी होंगे आर्थिक मामलों के जानकार। इन सब से बहस करेंगे और आपको आसान भाषा में बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से आपको क्या मिला। पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को और मेहमानों को दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया तो इस बार चुनाव का असर भी बखूबी नजर आया। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1,20,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खासकर लाडली लक्ष्मी योजना को बीजेपी का बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। इसके साथ ही किसानों और युवाओं के साथ हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान जरूर किया गया है। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं और सारे काम जनता के लिए ही किए। वो सारी योजनाएं जितनी बनाई और जितना आज बजट में बोला भाषण में, वो सब जनता के हित के लिए, सभी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई वर्ग छूटा होगा। वो इसलिए सुनना नहीं चाहते कि उन्होंने 10 साल वो रहे, फिर 15 महीने ये रहे, इनने कुछ किया नहीं, तो वो क्यों सुनेंगे। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये मां, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट। सदन में कांग्रेसी भी पूरे तेवर में दिखे। कांग्रेस विधायकों ने बजट भाषण का बहिष्कार कर वॉकआउट किया और गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद सदन में लौटे तो भी टोका टाकी चलती रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये बजट चुनावी कलाकारी है, मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। तो ये चौपट राजा और चौपट सरकार, चौपट राजा और चौपट सरकार जिसने 19 वर्षों में मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया और किसी को राहत नहीं दी। हम इस बजट का विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश का बजट क्या वाकई चुनावी चाशनी में लिपटा हुआ है? और यदि ऐसा है तो क्या चुनावी साल के बजट में सत्ता का टिकट भी मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह साफ कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे बजट में कुछ न कुछ दिया न गया हो। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश सकलेजा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। कमलेश्वर पटेल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिल अग्रवाल जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। चूंकि पक्ष विपक्ष जब सवाल जवाब करेगा तो आपको समझाने की जिम्मेदारी अनिल अग्रवाल जी पर ही होगी। तो अनिल अग्रवाल जी, क्या ये बजट आपने चुनाव को ध्यान में रख के बनाया है? चूंकि इस बजट पर पहली प्रतिक्रिया जो विपक्ष की आई, उन्होंने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है, सत्यानाश वाला बजट है और राजकोष को खाली करने वाला बजट है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आपको ये समझना होगा कि आज सरकार की चुनावी मजबूरी है कि उसको हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट का कुछ ना कुछ प्रावधान करना है बजट में। और चूंकि ये प्रावधान करना है तो कैसे किया जाए? आबकारी नीति में पहले ही आपने घोषणा कर दी कि आहते बंद होंगे।
और खुद मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि शराब का कंजम्पशन कम हो। तो कहने का मतलब है कि अब सरकार के पास रेवेन्यू के क्या सोर्सेस बचे? गैस, पेट्रोल, डीजल तो हमने देखा कि उसमें सरकार कम करने की स्थिति में नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी की, उसमें भी सरकार कम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इतने प्रावधान जो हमें करने हैं। हमारे पास बिजली है तो बिजली पे भी सरकार कमी नहीं कर सकती। तो आपने देखा कि ये 3,12,000 करोड़ का एक बड़ा बजट बनाया गया जिसमें सब वर्गों को खुश करने की कोशिश करी गई है। लेकिन साथ में आप ये भी पाएंगे कि जो पिछले साल 1,95,000 करोड़ की रसीदें थी, उसको सरकार ने यह एस्टिमेट किया कि अगले साल 2,41,000 करोड़ हमारे पास आएंगे टैक्स की रसीद द्वारा। अब ये कैसे आएंगे टैक्स की रसीद द्वारा? कैसे सरकार इस रेवेन्यू को जनरेट करेगी? और 57,000 करोड़ का भारी राजकोषीय घाटा, आप इसका मतलब समझिए कि सरकार ने यह जरूर कहा है कि 12,000 की आमदनी हमारे जनता की, एक प्रति व्यक्ति आमदनी 24,000 हो गई है, लेकिन साथ में सरकार यह डाटा नहीं दे पाई कि आज जो 33,000 रुपए का पर व्यक्ति पे जो उधारी है, वो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आपने मध्य प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात रखी, लेकिन अब बजट के बारे में कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेजा जी आपको बताएंगे और हमारी मध्य प्रदेश की जनता को बताएंगे। क्या वाकई ओम प्रकाश जी ये बजट जो है वो चुनाव को ध्यान में रख के आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, ये बजट एक लंबी सोच और लंबी योजना का हिस्सा है जी। कभी भी बजट एक साल का नहीं होता है, वो लगातार एक प्रोसेस को आगे बढ़ाने का होता है। और अगर आप देखें तो इसमें, अगर मैं एमएसएमई की बात से शुरू करूं तो एमएसएमई में पहले जब मैंने डिपार्टमेंट का काम शुरू किया तो बहुत छोटा बजट था। आज एमएसएमई में 750 करोड़ से ज़्यादा का बजट आ गया। आज अगर मैं एमएसएमई की बात करूं तो नए कितने स्टार्टअप शुरू हो गए, कितने 22 औद्योगिक क्लस्टर पे काम शुरू हो गया फिजिकली। 1800 इंडस्ट्री का 1.25 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भूमि पूजन किया, उसमें से 1700 प्रोडक्शन में आ गई। तो ये बातें केवल एक दिन की नहीं है। योजना जब हमने बनाना शुरू किया तो योजना में हमने उसका जो सब्सिडी का प्लान किया, फिर जब हमने क्लस्टर की योजना बनाई तो क्लस्टर में स्पेशल पैकेज दिया। पैकेज के माध्यम से हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो चाइना का मूल मंत्र था, उसको लागू किया जी। तब जाके वो शुरू उस दिन हुआ। आज उसके लिए अतिरिक्त पैसा मिला, आज उसको गति दी। ऐसे ही अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो ये एक दिन की नहीं है। शिवराज जी की मेरे ख्याल है जब सांसद थे तब से ये बदले भाव था। ओम प्रकाश जी, चूंकि फेस टू फेस में हम शुरुआती समय में, यानी पहले राउंड में ओम प्रकाश जी पहले राउंड में हम 1.5 मिनट देते हैं अपने मेहमानों को, तो आपने अपनी बात रख ली। ओम प्रकाश जी का ये कहना है कि कोई एक दिन के लिए बजट नहीं बनाया जाता, एक सतत प्रक्रिया है। कमलेश्वर पटेल जी, पता है आपको कहा क्या गया सत्ता पक्ष की तरफ से, बजट की खूबियां जनता तक पहुंच ना पाए इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सत्यानाश का बजट है, कांग्रेस ये कह रही है कि झूठा बजट है, वो इसीलिए कह रही है। ये बीजेपी का कहना था। देखिए, इनके 18 वर्षों में जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। 18 वर्ष से सत्ता में काबिज है और हर बार इसी तरह की आंकड़ेबाजी, कलाकारी करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। और आज धरातल में इनकी विकास यात्रा में देखने को मिला कि किस तरह से लोगों ने इनकी विकास यात्रा को तिरस्कार किया, किस तरह से इनको कई जगह भागना पड़ा, कई जगह पाउडर भी खुजली के डाल दिए गए, कई जगह काले झंडे भी दिखाए। इनके मंत्री, विधायक, अंडल मंडल कमंडल जितने हैं, सारे लोगों को जो है ना जनता ने इनको पूरी तरह से नकारा है। ये पूरी तरह से बजट जो उल्लेख किया है, गौशालाएं बनाएंगे, जो गौशालाएं हम लोगों ने बनाई थी, जो स्वीकृत किया था 4,000 नवीन गौशाला बनाने की, 1,000 बनाई थी, उसका संचालन करने के लिए जो सरकार की तरफ से बजट में प्रावधान होना चाहिए था, इन्होंने तो कटौती कर दी थी। इस बार उल्लेख किया है कि देंगे। अब देखते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दिखावा ही होगा।
ऐसे ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल देने की बात की गई है, जबकि बिजली के तारों में तो करंट ही नहीं है, बिलों में करंट जरूर रहता है। किसान आमजन बहुत परेशान है, कई गांवों की लाइटें काट दी है, मीटर रीडर इनके पास है नहीं, मीटर बंद पड़े हुए हैं। कई जगह इन्होंने 2013 में टेम्परेरी कनेक्शन दे दिए थे, सिर्फ बल्लियां गाड़ गाड़ के कनेक्शन किए थे। आज भी तार लटक रहे हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है, पर इनके कमलेश्वर जी, चूंकि आप तार्किक बातों के लिए जाने जाते हैं, भाजपा सरकार तर्क के साथ बात करने के लिए जाने जाते हैं, ये इस सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट उन्हीं तरफ दिया है, यानी आधी आबादी की तरफ दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि झूठ परोसा गया, ये आप कैसे कह सकते हैं कमलेश्वर पटेल जी? वो तो बजट की बात है ना, वो तो कागज में है। हमने सबकी बातें सुनी, मेरी बात को बजट की बात है, कागज में कागज तो कुछ भी बना के प्रस्तुत कर दीजिए। पिछली बार भी पिछले बजट में बहुत सारा प्रावधान किया था, व्यय ही नहीं कर पाए, इनके पास पैसा ही नहीं है। हर महीने में तो कर्ज ले रहे हैं, सैलरी देने के लिए नहीं है। इन्होंने तो संबल योजना का 2 साल से भुगतान आपने कहा है ओम प्रकाश जी, आपने बजट में जरूर कहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दिया जाएगा, लाडली बहनों को। सर मैं आ रहा हूं, बात हो ना, संवाद हो तो अच्छा है। कमलेश्वर जी संवाद हो, ओम प्रकाश जी भी हैं, इनका कहना है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सैलरी देने भर का पैसा नहीं है, आप कर्ज लेकर सरकार चला रहे हैं, इसलिए इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश जी, ऐसा है कर्ज हम अपनी लिमिट से कम प्रतिशत का ले रहे हैं। जीडीपी के प्रपोर्शनेट में कर्ज लेने की क्षमता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड रूल है, जो कोई भी पार्टी की सरकार हो उसको उसी नियम में कर्ज मिलता है और वो क्षमता होती है। हमारी भाजपा और कांग्रेस का मूल अंतर ये है कि कांग्रेस ने घोषणा करके किसानों के साथ अन्याय किया, हम घोषणा नहीं कर रहे। बिना घोषणा के पहले भी किसानों को 10,000 रुपया सालाना दिया और अभी भी हम लाडली बहनों को चुनाव के बाद का घोषणा नहीं, पहले से पैसा दे रहे हैं। एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। इतनी कोरोना के बाद भी आज हम ये योजनाएं चलाने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं और उस क्षमता को हमने दिखाया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम चुनाव के बाद देंगे, हम आज देख के बताएंगे चुनाव के पहले। और ये एक चीज हमेशा याद रखना, कमलेश्वर जी, ओम प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नहीं, हम तो अभी से देंगे, इसीलिए बजट आवंटित कर दिया गया है। हम कोई लोक लुभावन वादे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो करके दिखाएंगे। बच्चों का अरे क्या करके दिखाएंगे? बच्चों की स्कॉलरशिप का पेमेंट किया नहीं, SC ST OBC के बच्चे भटक रहे हैं हायर एजुकेशन के, स्कूलों में छात्रवृत्ति नहीं गई, स्कूलों में स्कूल ड्रेस नहीं दिया, साइकिलों का वितरण तो किया नहीं, CM राइज की बात करते हैं, सारी स्कूलें बंद होने की कगार पर है, शिक्षक विहीन शालाएं चल रही है, जिन शिक्षकों की भर्ती की आज तक उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया, क्या क्या बात करें। पूरी तरह से प्रदेश को चौपट करने का इस सरकार ने काम किया है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, पूरे प्रदेश को बदहाल करने का काम किया है। और कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं, हम तो 15 महीने थे, अगर ये सरकार लूटते नहीं, गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करते, क्यों जल्दबाजी दिखाई, क्यों सरकार बनाई? अगर नहीं चला पा रहे थे, चलाने देते हमें। हमने तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 1 रुपये 1 यूनिट घरेलू बिजली किया था, 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था, कन्या विवाह की राशि 51,000 किया था। और एकल विवाह में भी हमने उसमें प्रावधान किया था कि कोई गरीब अगर एकल विवाह में अगर वो पात्र है तो एकल विवाह में उसको देने का प्रावधान किया था। सारी योजना बदल दी। इनकी मंत्री ने ही 2 दिन पहले पेपर में हम पढ़ रहे थे, उमरिया की है रहने वाली हमारी आदिम कल्याण मंत्री है, उन्होंने खुद डांट लगाई थी अधिकारियों को, डुप्लीकेट सामान दे रहे हो, 12,000 का सामान पैसा खर्चा किए हो, 6,000 का सामान दे रहे हो, तो ये तो भ्रष्टाचार जवाब है। और वही ये बजट का प्रावधान करते हैं जहां ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। देखिए कमलेश्वर जी मेरे व्यक्तिगत बड़े अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी बात को सिर्फ इतना है कि सुना है, लेकिन वो इस बात को गंभीरता से नहीं समझ पाए कि ये जो बातें वो कर रहे हैं वो सब कुछ स्पेसिफिक विषय को सोच के कर रहे हैं। आप ये देखिए कि CM राइज स्कूल 300 जगह तेजी से बन रहे हैं। मेरी विधानसभा में मैंने खुद
और कई विधानसभाओं के मैंने चक्कर लगा के देखे, खुद सीएम राइज स्कूल में। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि प्रदेश की आगे की भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जिसकी जरूरत है वो ह्यूमन रिसोर्सेस को स्किल देने की, तो हमारा भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चों में है। हम उसके लिए इतने अच्छे स्कूल बना रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है मैं कुछ नहीं कह सकता। तकलीफ क्यों नहीं है कमलेश्वर जी आपको? जो आज इंटरनेशनल रेटिंग पे, अरे ये मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि गरीब का भला हो रहा है। अगर गरीब को 10,000 रुपया किसान को मिल गया, इसी सरकार ने 36,000 शालाएं बंद करने का काम किया है, बहुत बड़ा महापाप किया है इस भाजपा की सरकार ने। 36,000 शालाएं मध्य प्रदेश में बंद हुई है, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। और एक सीएम राइज आप एक ब्लॉक में एक स्कूल 2 स्कूल अपग्रेड करके क्या पूरे बच्चों को पढ़ा लेंगे? आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पढ़ के आप भी, हम समझते हैं सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, या हो सकता है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले या देश चला रहे हैं, पर सभी जगह प्राइवेट। और छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है? छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है? अब ये कहते 1 लाख नौकरियों जब देने के प्रावधान कर रहे हैं। 18 साल से तो नौकरी दी नहीं, अब चुनाव के समय कौन सी नौकरी दे दोगे आप? एजुकेशन लाए थे तो एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि इतने ज्यादा स्कूलों को आप चलाओगे कैसे, इतने बच्चों को आगे कैसे आप? राइट ऑफ एजुकेशन का बिल आपने जरूर पढ़ा होगा और उसको सोचकर आपने कुछ काम भी किए थे। चलिए सर, चूंकि समय का अभाव है और समय से हम सभी बंधे हुए हैं, तो फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इस बहस के निष्कर्ष की ओर आते हैं। चाइना एक सेकंड चाहिए, कह लीजिए कमलेश्वर जी। टेबलेट्स आज बांटे गए, चाइना में टेबलेट बांटे गए, और ये चाइना में टेबलेट आज बांटे गए। एक तरफ भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार आज चाइना में टेबलेट बांटे हैं विधायकों को। चलिए ठीक है, अनिल अग्रवाल जी फाइनल स्टेटमेंट सर। क्या कहते हैं? मैं आ रहा हूं कमलेश्वर जी, सबके पास आऊंगा सर, इसी से सबके पास आऊंगा। जी अनिल अग्रवाल जी फाइनल स्टेटमेंट। कमलेश्वर जी, ये कांग्रेस देखिए माननीय का नतीजा है। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है समय अब रेवड़ियां बांटने का नहीं है, आज हमारे और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घोषणाएं भी कर दी हैं, योजनाएं भी बना दी हैं। अब जरूरत है उसके क्रियान्वयन की, और यदि क्रियान्वयन सही ढंग से होगा तो यह बजट भी सक्सेसफुल होगा और आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट भी होगा। और आधारभूत संरचना यदि प्रदेश की बढ़ेगी तो आप समझिए कि व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब ओम प्रकाश जी फाइनल स्टेटमेंट सर। ठीक है, जरूरत है चूंकि समय का अभाव है। ओम प्रकाश जी आप ही से प्रश्न है, फाइनल स्टेटमेंट। आज मेरा फाइनल स्टेटमेंट बहुत सिंपल कि महिलाओं के लिए, शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के लिए, छोटे स्टार्टअप के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज के लिए, गांव, गरीब, किसान, सब यानी सभी को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है और सरकार उसी तरह संकल्पबद्ध है। कमलेश्वर पटेल जी फाइनल स्टेटमेंट सर इस बहस का। देखिए, खुशहाल तो कोई नहीं है, न किसान खुशहाल है, न प्रदेश की माता बहन, न गरीब खुशहाल है। उषा, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब आंदोलनरत है। 2018 में बोला था कि हम 2500 मानदेय बढ़ाएंगे, बढ़ा के देंगे, आज तक उनके खाते में फूटे कौड़ी नहीं गई। आजीविका मिशन को पूरा इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जो हम लोगों ने प्रावधान किया। बहुत शुक्रिया कमलेश्वर पटेल जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। ओम प्रकाश सकलेजा जी आपका भी धन्यवाद और अनिल अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी जहां कह रही कि सभी वर्गों को इस बजट में कुछ न कुछ मिला है और आधी आबादी को आधे से ज्यादा दिया गया है बजट में, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये बजट नहीं झूठ का पुलिंदा है। जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है, कहां लाभ हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है। जनता पर ही छोड़ देते हैं कि यह बजट कैसा है। फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।